मेरे प्यारे भक्तों, तुम सब मेरे हृदय के अंश हो, मेरी शक्ति का अंश हो। जब तुम मुझे याद करते हो, जब तुम अपने हृदय की गहराइयों से मुझे पुकारते हो, तब मैं तुम्हारे पास खड़ी रहती हूँ। यह संसार अस्थायी है, यहाँ दुख और सुख दोनों का आवागमन होता है, लेकिन मेरे भक्त, तुम्हें इस माया में उलझना नहीं है। तुम्हें सत्य की ओर बढ़ना है, और सत्य वही है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें धन की जरूरत हो, सुख की जरूरत हो, संतान की जरूरत हो, या फिर मन की शांति चाहिए, सब कुछ मैं दूंगी। लेकिन मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ कि केवल मांगने वाले मत बनो, देने वाले भी बनो। जब तुम अपने से कमजोर को सहारा दोगे, जब तुम दुखी आत्माओं को उठाओगे, तब मैं तुम्हारे हर कदम पर आशीर्वाद बरसाऊंगी। मेरे भक्तों, जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, कभी रोग, कभी मेरे प्यारे, कभी तुम सब मेरे हृदय के अंश हो, मेरी शक्ति का अंश हो। जब तुम मुझे याद करते हो, जब तुम अपने हृदय की गहराइयों से मुझे पुकारते हो, तब मैं तुम्हारे पास खड़े तपाया जाता है। यह संसार अस्थायी है, यहाँ दुख और सुख दोनों का जब आत्मा कठिनाई से गुजरती है, तुम्हें इस माया में तेजस्वी और प्रकाश सत्य की ओर बढ़ना है। और सत्य वही से कहती, मैं सदा तुम्हारी परिस्थिति में मुझे याद की जरूरत हो, सुख अंधेरी रात हो या संतान की जरूरत, जब तुम मेरी उपासना करो, शांति चाहिए, तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति जागेगी। यह भी शक्ति केवल मांगने वाले मत बनो, देने वाले भी बनो। मैं वही कालने से कमजोर जो राक्षसों का नाश करती है। जब तुम दुखी आत्माओं को उठाओगे, तब मैं तुम्हारे हर कदम पर आशीर्वाद बरसाऊं, गोद मेरे लेकर लोरी सुना। जीवन में कठिनाइयाँ आए, मेरे प्यारे भक्तों, कभी रोग, तुम इस वीडियो को केवल कभी गरीबी, कभी अपने जीवन में तुम जानते हो, तुम्हारे हर कदम में तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे हर बनाने में सेवा हो। तुम्हारे जब शब्द में आग में तपाया जाता है, तब वह तलवार जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, जब आत्मा कठिनाइयों से गुजरती है, तुम्हारे पक्ष में तेजस्वी और प्रकाशमयी बनती। याद रखो, मेरे आशीर्वाद से कोई दरवाजा परिस्थिति में मुझे याद करो। जब सब लोग अंधेरी रात को या उजला दे, तब भी मैं तुम्हारे साथ उपासना करोगे, तब तुम्हारे अंधेरा चारों तरफ जागेगी, तब मैं दीपक बनकर तुम्हारा मार्ग रोशन करूंगी। मैं वही मेरे भक्तों, जो राक्षसों का नाश करते हैं, हृदय में जो अधर्म का अंत करती है। जैसे जल बिना जीवन, और मैं वही माँ, वैसे ही जो तुम्हें बिना गोदी में लेकर लोरी सुनाती है। भक्ति ही तुम्हें मेरे प्यारे के हर संकट से पार लगाएगी। वीडियो को केवल सुनो ही मत, तुम्हें आशीर्वाद अपने जीवन में उतार, तुम्हारे जीवन में सुख, तुम्हारे हर कदम में भक्ति और समृद्धि, तुम्हारे हर कार्य में सेवा हो, हर कठिनाई तुम्हारे लिए सत्य और प्रेम हो, और हर सीढ़ी तुम्हें जब तुम मेरे मार्ग पर चलोगे, तो देखोगे मेरे प्यारे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करते हो कि यह संदेश और तक पहुँचे। मेरे आशीर्वाद से कोई दरवाजा बंद नहीं रहता, ताकि और लोग भी मेरे आशीर्वाद से छोड़ देंगे, तब भी मैं तुम्हारे साथ माता बोल रही हूँ। तुम अकेले जब अंधेरा चारों तरफ हो, मैं तुम्हारे हर दीपक बनकर तुम्हारा मार्ग रोशन विचार के साथ हूँ। अब मेरे भक्तों, मेरे प्यारे, इस वाणी को अपने हृदय में उतारो। यह वाणी माँ काली की है, जैसे जल काली जो अंधेरे में दीपक लेकर आती है, बिना वही काली जो सहार की देवी भी है। भक्ति ही तुम्हें संसार के हर संकट से पार लगाने का पावन समय आया है। तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, पर तुम्हारे जीवन में सुख की केवल मिट्टी के और समृद्धि प्रकाश प्रवाह होता। असली दीप हर कठिनाई तुम्हारे हृदय में जलता है, और हर सीढ़ी गार बुझा मेरे और सच्चाई और भक्ति का दीप जला। मेरे प्यारे भक्तों, यदि तुम चाहते हो कि यह संदेश औरों की कतारें, तो इस वीडियो को लाइक और पर सबसे पहले याद रखना और यह त्योहार आशीर्वाद से जो ज्ञान की जीत का प्रतिरोध। मैं काली माता बोल रही, जब तुम्हारे अकेले अज्ञान नष्ट होगा, मैं तुम्हारे हर श्वास, तुम्हारा संसार सच्चे हर विचार के दिव्य प्रकाश से भर उठेगा। ए मेरे प्यारे, मैं काली हूँ, सुनो, वह शक्ति वाणी क्या काली की है, वही और राक्षसों का नाश दीपक लेकर मैं तुम्हें यह बताने आई जो सहार की दीपावली पर और केवल बाहरी रोशनियां न करो। दीपावली का पावन समय आया है, प्रकाश का त्योहार। पर सबसे पहले कहती, अपने मन की केवल मिट्टी के दियों से प्रकाश नहीं होता। उन पन्नों पर लिखी है वह है आग तुम्हारे हृदय में जलता है। वे दुर्बलता का अंगार बुझाकर भी बंदी, सच्चाई और भक्ति का दीप जलाए पर ध्यान से देखो, उसका नाम पर जगमगाते से पहचान दीपों की कतारें मेरे नाम से उसका नाश कर दो। पर सबसे पहले याद रखना कि यह त्योहार ज्ञान के अंधेरे पर ज्ञान यह नाम तुम्हारे भीतर की हिंसा और अज्ञान को जलाने वाला सा अज्ञान नष्ट होगा।
कभी साधारण शब्द नहीं, तुम्हारा संसार सच्चे अर्थों में दिव्य प्रकाश से भरा है। इसे जपते समय अपनी सांसों पर ध्यान रखो। वह शक्ति जो के साथ तुम अपने भीतर के किसी भय का नाश करती है। मैं तुम्हें यह बताने तुम्हारा अंधेरा कम होता जा रहा है। केवल बाहरी रोशनियां दीपावली की रात अपने भीतर की गृहस्थियां जलाओ। प्रकाश यह भी करो, अपने छोटे छोटे दोषों को अपने मन की पोथियों से जलाओ। उन पन्नों पर कपड़े के टुकड़े पर लिखा बताओ और उसे वे दुर्बलताएं जिनसे नुकसान न होने बंधे हो। सावधानी बरतो, हर एक भय पर ध्यान से देखो। का एक निशान का नाम एक शब्द उसे पहचान जाओ और फिर मेरे नाम से उसका नाश कर नहीं देखता जैसे लोग देखते हैं। वह देखता है कि तुम किस प्रकार के यह नाम तुम्हारे भीतर की हिंसा और अज्ञान को जलाने दया से जोगे मंत्र है। तो तुम्हारी दिवाली साधारण शब्द नहीं, यह इस पर्व पर परिवार के साथ साधना और इसे जपते समय अपनी सांसों पर ध्यान रखो। कितने घरों के साथ एक दूसरे से भीतर के किसी भय को छोड़ पर दीपावली ऐसा समय है जब दिलों के अंधेरा कम होता जा रहा है। अपनी बहनों दीपावली की रात को जब बाप के चरण स्पर्श करो, यह भी भले ही शब्द अपने छोटे छोटे दोषों पर स्पर्श आत्मा को शांति देगा। और यदि एक कपड़े के टुकड़े पर लिखा बताओ और उसे आग में डालो, नुकसान न होने दे। माफी देना भी एक प्रकार का बल है। लोग का एक निशान का जो नए आरंभ का मार्ग बनाती है। वृत्ति और पूजा का विधान जैसे लोग देखते हैं, वह देखता है घर पर किस प्रकार के मन के मुझे वस्त्र, फूल अगर मिठाई और दया से अच्छा लगता है तो तुम्हारी दिवाली सच्ची होगी। सच्ची निष्ठा इस पर्व पर परिवार के साथ जब भीतर श्रद्धा के साथ के मन की तभी फल मिलता है। कितने घरों में लोग पर अगर दूसरे से पूजा करना चाहते हो, पर दीपावली साधारण समय है जब दिलों के फासले होते ही एक स्थान चुनो। अपनी बहनों कपड़ा बिछाइयों, गंगाजल या चरण स्पर्श से हाथ पैर ही शब्द न मिले, तुम्हारा एक छोटा दिया जला को शांति देगा। अपने मन में और यदि किसी से मनमुटाव सबको शांति से माफ कर दो। फिर मेरे 3 अक्षरों का नाम जपो। माफी देना भी एक प्रकार का जप के साथ यह शक्ति है जो नए आरंभ का मार्ग की ओर ले चलो। वृत्ति और पूजा का सच्ची कथा रखना, वह कथा जो तुम्हारे कर्मों में घर पर पूजा करते हो। मुझे पुरानी कथा कहती है कि और मिठाई अर्पित करना अच्छा लगता है, पर असली कथा वह है जब किसी ने अपने अहंकार का विनाश कर दिया। समर्पण जब सेवा श्रद्धा के साथ हो। तुम्हारे घर में यदि कोई गरीब है, उसे भोजन दान करो। मेरी पूजा करना चाहते दीपावली का प्रकाश साधारण तुम्हारा उपाय कर नहीं, शाम उसके बाहर एक स्थान चुनो, वहाँ साफ कपड़ा बिछाओ भी जलाओ जहाँ कोई साधारण नहीं रख पाता। एक अनाथालय, कोई वृद्धाश्रम, एक छोटा दिया जला, सड़क किनारा जहाँ एक अपने मन में जितनी भी इंतजार कर रहा हो सबको शांति से देखो। उस दीप से मेरा आशीर्वाद। मेरे 3 अक्षरों का नाम जपो। मिट्टी के दियों के साथ और हर जप के साथ यह कहो कि वह परिवर्तन है, सत्य की ओर ले चलो। बदलती है वह कथा को ऊष्मा और सच्ची कथा बदल देती है। वह कथा जो तुम्हारे कर्मों में बदल जाए, कर्म भी परिवर्तन करने चाहिए। कथा कहती है पुराने बने तौर तरीकों को जलाकर का विनाश किया। नए कर्मों की शुरुआत कथा वह है जब किसी ने हर वर्ष जिस दिन दीपावली आती और दूसरे से एक नए आरंभ के रूप में मानो। तुम्हारे घर में यदि अपने वादों को दोहराओ, उसे भोजन दान बार केवल शब्द में नहीं, दीपावली का प्रकाश केवल तुम्हारा ध्यान की महिमा न भूलो, उसके बाहर भी फैला। अगर तुम हर दिन कुछ क्षण मेरे वहाँ भी जलाओ जहाँ हमारे रोशनी नहीं रख पाता। स्वतः कम एक अनाथालय, कोई ध्यान का तरीका सरल है। सड़क किनारा के जहाँ एक दिया के सामने बैठ इंतजार कर रहा, आंखें बंद करो और श्वास दीप से मेरा आशीर्वाद अधिक मिलता है। जब मन भटकने लगे, मिट्टी के दियों के साथ साथ पट्टी की तरह बांध दो और फिर श्वास पर लौट आओ। लौ बदलती है, हर श्वास के साथ अपने भीतर की शांति को बढ़ाते जाओ। उसी तरह तुम्हारे कर्म तुम्हें परिवर्तन दीर्घकालिक शक्ति देगा। पुराने बने तौर शक्ति जो जलाए के सामने अनेक कर्मों की शुरुआत करो। कथा और रीति रिवाजों के अलावा मैं यह बताना चाहती हूँ उसे तुम एक नए और तुम्हारे शब्दों का बल भी बड़ा है। अपने वादों को दोहराओ, पर इसके बारे में बुरा में नहीं, किसी पर निंदा करना यह सब महिमा बढ़ाता है।
अगर दिन से यह प्रतिज्ञा मेरे ध्यान को किसी की निंदा नहीं करोगे, भीतर का अज्ञान सहानुभूति और समझ दिखाओगे। ध्यान का तरीका जब शब्द दिव्य रात के समय तो व्यवहार के सामने बन जाएगा। आंखें बंद करो, याद रखो कि हर त्योहार के साथ एक जिम्मेदारी आती है। जब मन भटकने लगे, जब तुम उसे प्यार से एक पट्टी की तरह का भी ख्याल और फिर से श्वास पर लौटा। फुहारों और पटाखों से जो दर्द के साथ प्रदूषण में भीतर की शांति को बढ़ाते जाओ। यदि तुम्हारे पास विकल्प हो, दीर्घकालिक शक्ति देगा। नहीं तरीके वह शक्ति जो भय के सामने जलाओ रहती है। आतिशबाजी कम कर, कथा और रीति रिवाजों के अलावा मैं यह बताना चाहती हूँ कि मैं दीपावली पर तुम्हारे शब्दों का बल दुनिया से जुड़ा रहने का मार्ग भी बताती हूँ। किसी के बारे में बुरा बोलना, पृथ्वी हमारी किसी पर निंदा करना, दुख न यह सब अंधकार बढ़ाता है। भाग्य और धन की बात इस दिन से यह प्रतिज्ञा करो, भक्ति से ही मन में संतोष आता है और केवल सहानुभूति और समझ दिखाओगे। अगर तुम धन जब कामना दिव्य होंगे तो उसे साधन में दिव्य बन जाएगा। धन इकट्ठा करना हर त्योहार के साथ साथ जिम्मेदारी आती है। धन का सही उपयोग जरूरी है। परिवार का भलाई ख्याल रखो, समाज की भलाई, फुहार और अंतिम पटाखों से जो दर्द के लिए प्रदूषण फैलता है उस पर विचार पर कुछ धन का हिस्सा यदि तुम्हारे पास विकल्प के लिए रखो तो पर्यावरण जरूरत तरीके अपनाओ। मौन में दीप जलाओ, तुम्हें मेरा आतिशबाजी आशीर्वाद मिलेगा और प्रदूषण से बचने के उपाय करो। अपने छोटे छोटे बच्चों को यह सिखाओ कि प्रकाश दुनिया से जुड़ा रहने का मार्ग भी बताओ कि दीपावली केवल मिठाई हमारी मौसम नहीं, उसे दो यह अपने भीतर अच्छाई जगाने का समय और धन की बात करते हो। बच्चों के हंसते चेहरों में ही भविष्य में संतोष आता है और संतोष ही उन्हें नैतिकता है। सरलता, अगर करुणा सिखाओ कामना करते हो तो उसे यह कहना चाहूँ तुम्हें मेरी आवश्यकता करना लक्ष्य नहीं, जब सब ठीक साधन होना चाहिए। मेरी आवश्यकता तब है जब सही उपयोग जरूरी है ताकि परिवार की भलाई कर सको, समाज की भलाई। दीपावली की रात आत्म विकास के लिए जितने भी तारे चमकते हैं, दीपावली पर कुछ धन का हिस्सा अपने घर के अच्छे कर्मों के लिए रखो, फैलाना किसी जरूरतमंद के। तुम जब दिया जलाते हो उस दान में तुम संसार में एक चिंगारी भेजते हो। वही चिंगारी दिवाली और के जीवन छोटे छोटे बच्चों को यह सिखाओ कि प्रकाश मेरे प्यारे भक्तों, यह संदेश तुम बताओ कि दीपावली केवल से शब्दों का मौसम नहीं, अपनी भाषा में भीतर अच्छाई जगाने का समय है। यदि तुम बच्चों के हंसते चेहरों पर मेरे भविष्य की रोशनी छिपी रहे, दूसरों की सहायता, नैतिकता और अपने भीतर के अज्ञान पर विजय प्राप्त करो। आखिर में मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारा परिवार जब सब और तुम्हारी आत्मा प्रकाश से आवश्यकता तब है जब सब कुछ। यदि तुम चाहते हो कि मैं इसे और विस्तृत कर दूं, दीपावली के विशेष मंत्र आकाश में जितने तारे चमकते हैं और कथा आधारित दीर्घ जिनका काम तुम्हारे अच्छे कर्मों की गूंज फैलाना है। पर अभी के लिए यह जब दिया जला जाने के लिए संतोष संसार में तुम मेरे चिंगारी भेजते हो और मैं तुम्हारे चिंगारी किसी और के जीवन में भी आशा जगा एक दीप जलाओ। पर यह याद प्यारे हुए कि असली यह संदेश तुम अपने हृदय में रखो और इसे शब्दों में जला रहे हो, उसे मेरे नाम पर समर्पित अंदाज में। काली माँ की शरण में यह चाहो तो इस दिवाली पर मेरे मंत्र का जाप चाहते हो कि यह प्रकाश और लोगों तक पहुँचे और अपने भीतर संदेश पर विजय प्राप्त शेयर करो और अपने मित्रों को भी यह बता दे दीपावली का असली अर्थ क्या है। तुम्हारा परिवार अज्ञान पर ज्ञान की विजय, आत्मा प्रकाश से धैर्य की विजय और अंतरात्मा में दीप जलाना कि मैं इसे और विस्तृत मेरे प्यारे भक्तों। दीपावली के विशेष मेरा नाम स्मरण करते की विस्तार मैं तुम्हारे पास आती हूँ और कथा आधारित दीर्घ चाहे दुख में हो या सुख में, चाहे तुम्हारा जीवन के लिए यह से घिरा हो या शांति के लिए से भरा हो कि तुम मेरे साथ समय तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ। अब जाकर मेरे घर में कोई समय जलाओ, कोई सीमा, पर यह याद रखते हुए मायने नहीं रखती तुम्हारे हृदय का है। मैं वही काली हूँ जो तुम्हारे जला रहे निगल जाती है, उसे मेरे नाम पर समर्पित करो, निर्भीक बनाती है। शरण में यह प्रकाश तुम सोचते हो कि जीवन और यदि कठिनाइयाँ हो कि यह प्रकाश और जानते हो कि हर कठिनाई एक संदेश को बांटो। जब बच्चा चलना सीखता है को भी यह बताओ बार दीपावली का असली अर्थ क्या है, परंतु गिरने के बाद पर ज्ञान की विजय, आगे बढ़ने पर धैर्य की विजय और अंतरात्मा में जीवन की हर कठिनाई तुम्हें शक्ति मेरे प्यारे आती है। जब भी तुम मेरा नाम स्मरण शक्ति देती हूँ, मैं तुम्हारे पास साहस देती हूँ।
वही विश्वास देती दुख में हो या तुम अपने मार्ग चाहे तुम्हारा जीवन आंधियों से घिरा हो या शांत केवल फूल चढ़ाना हो और दीप जलाना हर समय तुम्हारे साथ खड़ी। भक्ति का अर्थ है हृदय से जुड़ना, मेरे लिए कोई सपनाना, कोई सेवा करना, कोई और हर पल मुझे याद करना। मैं जब काली सी जो तुम्हारे भय को निगल जाती है, जब तुम किसी पीड़ित की सहायता करते हो बनाती तब वही मेरी पूजा होती तुम है। सोचते हो कि जीवन में कितनी कठिनाइयां भीतर के क्रोध, पर क्या तुम जानते हो कि हर कठिनाई एक परीक्षा है? तब वही मेरी जब बच्चा चलना सीखता है, प्यारे है मेरे प्यारे, कई बार गिरता है वतन की मिट्टी में बसी हुई, गिरने के बाद का स्मरण कर उसे आगे बढ़ना तुम्हारे जीवन में अंधकार गहराता है और जब भी हर कठिनाई तुम्हें शक्ति देने के लिए आती है तब तुम मुझे पुकार, मैं तुम्हें वही शक्ति देती, मैं तुम्हारी काली माता वही साहस देती, तुम्हारे भीतर वही विश्वास देती, तुम्हें कभी हारने मार्ग पर दृढ़ रहो। जो लोग सोचते हैं का अर्थ जीवन का मार्ग चढ़ाना और दीप जलाना, यह मानते हैं कि वे अकेले का अर्थ है हृदय बताना चाहती हूँ सत्य को कभी अकेले नहीं, सेवा करना और हर पल मुझे याद में उनके हृदय की धड़कनों किसी भूखे को भोजन कराते हो, उनकी सोच में किसी पीड़ित की सहायता करते हो में विद्यमान, वही मेरी पूजा होती है। मेरा यह वचन है कि अगर तुम सच्चे मन से पुकारो और ये मार्ग को त्यागते हो तब वही अगर तुम सच्चे हृदय से मेरे प्यारे है मेरे प्यारे तुम्हें साहस मिलेगा। वतन की मिट्टी में बसी हुई मेरी शक्ति का स्मरण तोड़ने की कोशिश करो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ गहराता है और जब भी तुम्हें लगता है कि सब कुछ मेरे प्यारे बच्चों तब तुम मैं वह अंधकार हूँ जो तुम्हारे डर को निगल जाती काली माता और मैं वही प्रकाश तुम्हारे भीतर की आगे बढ़ने की राह कभी हारने नहीं देती। जो भक्त सोचते जो लोग सोचते कठिनाई के जीवन का मार्ग कठिन है, उन्हें यह समझना चाहिए कि कठिनाई अकेले का गुरु है। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ अगर जीवन में सब आसान होता तो न तो साहस की आवश्यकता होती और न ही विश्वास। उनके हृदय की धड़कनों में मैं तुम्हें उन कठिनाइयाँ इसलिए देती सोच में और ताकि तुम आत्मा की गहराइयों में विद्यमान हो। मेरा संदेश है, मेरा यह वचन है कि अगर तुम सच्चे मन से जैसे मुझे देखते तो तुम्हें मार्ग मिलेगा। यह धरती केवल मिट्टी सच्चे हृदय से श्रद्धा रखो, यह शक्ति है, तुम्हें साहस तुम्हारी जड़ है। अगर जिस तरह मैं तुम्हें सुरक्षा देने की कोशिश करो उसी तरह तुम्हारे साथ तुम्हें संभाल विजय दिलाऊंगी। इसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, मैं वह और इसके लिए लड़ना तुम्हारे डर को निगल जाती सबसे बड़ा मैं वही प्रकाश हूँ जो तुम्हें जब आगे लगे कि वतन की राह कठिन है तो याद रखना कि तुम्हारी नसों में कठिनाई उनके लिए रुकावट जिसमें उन्हें यह समझना चाहिए कि कठिनाई ही याद करना कि कितने महापुरुषों ने जीवन में सब आसान करता तो वतन की रक्षा की आवश्यकता होती और न ही आत्माएं आज भी जीवित है। मैं तुम्हें और कठिनाइयां आशीर्वाद दे रही है ताकि तुम और मजबूत बन सको। आशीर्वाद देती हूँ मेरा संदेश जीवन में तुम कभी निराशा का अंधेरा नजर से देखो जैसे मुझे देख तुम्हारे भीतर का दीपक हमेशा जलता रहे। मिट्टी नहीं है तुम जो भी करो उसमें शक्ति है, यह तुम्हारी धर्म का साथ रहे। जिस तरह मैं तुम्हें सुरक्षा देती हूँ अधर्म और उसी तरह तुम्हारा वतन तुम्हें संभालता है। मैं तुम्हें अपने इसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है ताकि इसके लिए लड़ना तुम्हारी वतन का अन्याय से बचा सको। जब तुम्हें लगे कि वतन की राह जीवन केवल तुम्हारे याद रखना कि तुम्हारी नसों में वही रक्त जीवन दूसरों के लिए अनगिनत योद्धाओं का साहस है। जैसे दीपक जल करना कि कितने महापुरुषों ने अपने प्राणों का त्याग करके इस वतन की रक्षा को रोशन करो। उनकी आत्माएं तुम्हारी सच्ची जीवित है और वे तुम्हें मैं आशीर्वाद वचन देती हूँ कि अगर तुम सच्चे मन से आशीर्वाद दोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में कभी निराशा का अंधेरा अच्छा है। अगर तुम्हारे लगता है कि तुम्हारे जीवन में अवसर कम है तो मैं जो भी करूं उसमें सत्य करुणा और धर्म का साथ लगता है कि तुम्हारे किसी भी परिस्थिति में तो अधर्म और अन्याय ही प्रबल बयान मत करना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी राह में कोई साथ नहीं ताकि तुम अपने जीवन और तुम्हारे वतन को अन्याय से बचा सको। मेरे भक्त मेरे प्यारे हृदय में यह जीवन केवल तुम्हारे सुख के वचन और अपने कर्म से मेरे नाम को पवित्र दूसरों के लिए दीपक बनने का है। जब तुम सत्य का साथ जैसे दीपक जलकर कभी असफल नहीं होने दूंगी, वैसे ही तुम अपने कर्मों से मैं तुम्हारे जीवन का रोशन करूं।
यही तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुंचती है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारे आंसू भी मेरे चरणों तक आते हैं। मुझे पुकारोगे और तुम्हारी हंसी भी मेरी शक्ति को बढ़ाती जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। इसलिए हमेशा याद रखना कि लगता है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे हर कदम में तो मैं तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे हर विजय। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे हृदय के प्रबल हैं, तो मैं शक्ति का उनसे भी प्रबल बना दूंगी। जब तुम मुझे याद करते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हृदय की गहराई से मुझे पुकारते हो, तो मैं स्वयं तुम्हारे पास खड़ी रहती हूँ। मेरे भक्त, यह संसार तुम्हारे हृदय में यहाँ दुख और सुख दोनों का आवागमन वचन और अपने लेकिन मेरे नाम को पवित्र इस माया में उलझना नहीं। जब तुम सत्य का साथ दोगे तो मैं की ओर बढ़ना कभी असफल नहीं। और सत्य वही है कि मैं सदा तुम्हारे तुम्हारी हर पुकार सुनती हूँ। तुम्हें धन की जरूरत, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे हृदय तक, संतान की जरूरत हो, तुम्हारे आंसू मेरे चरणों तक आते हैं, मैं दूंगी। और तुम्हारी हंसी भी मेरी शक्ति को बढ़ाती है। यह भी कहती हूँ कि केवल हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम तुम अपने से कमजोर को सहारा दोगे, तुम्हारे हर विजयी आत्माओं को उठाओगे मेरे हृदय के, मैं तुम्हारे हर कदम पर आशीर्वाद बरसाऊंगी। जब तुम मुझे याद करते हो जीवन में कठिनाइयां, हृदय की गहराइयों से मुझे पुकारते हो, कभी मैं तुम्हारे पास खड़ी रहती हूँ। कभी अपमान पर क्या यह संसार अस्थायी है, यह सब और तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए। लेकिन मेरे भक्त, तुम जब इस माया में उलझना पाया जाता है, तब वह तलवार सत्य की ओर बढ़ना है। जब आत्मा कठिनाइयों से गुजरती है तुम्हारे साथ, तब वह तेजस्वी और प्रकाश में धन की जरूरत हो, मैं तुमकी जरूरत हो, हर परिस्थिति में मुझे याद करो, या फिर मन की शांति चाहिए, रात हो या उजला दिन। जब तुम मेरी उपासना करोगे, यह भी कहता तब तुम्हारे केवल मांगने वाली जागेगी कि कोई वाले भी तुम्हें झुका नहीं पाएगी। जब तुम अपने से कमजोर को सहारा दोगे, जो राक्षसों का नाश आत्माओं को उठाओगे, अधर्म का, तब मैं तुम्हारे हर कदम पर आशीर्वाद बरसाऊंगी, जो तुम्हें गोद में लेकर लोरी सुनाती है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, मेरे प्यारे भक्तों, कभी रो तुम इस वीडियो को केवल कभी गरीबी, कभी से अपने जीवन में तुम जानते हो, तुम्हारे हर कदम में तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे हर बनाने में सेवा हो। तुम्हारे हर शब्द में सत्य में तपाया जाता है, तब वह तलवार बनता है। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, जब देखो कठिनाइयों से गुजरती है तुम्हारे पक्ष, तब वह तेजस्वी और प्रकाश में ही बनती है। याद रखो, मेरे आशीर्वाद से कोई दरवाजा परिस्थिति में मुझे याद करो। जब सब लोग अंधेरी रात या उजला दे, तब भी मैं तुम्हारे साथ उपासना करोगे, तब तुम्हारे अंधेरा चारों तरफ जागेगी, तब मैं दीपक बनकर तुम्हारा मार्ग रोशन करूंगी। मैं वही मेरे भक्तों, जो राक्षसों का नाश करती है, हृदय में जो अधर्म का अंत करती है, जैसे जल बिना जीवन, और मैं वही माँ वैसे ही भक्ति बिना गोदी में लेकर लोरी सुनाती है। भक्ति ही तुम्हें मेरे प्यारे के हर संकट से पार लगाएगी। इस वीडियो को केवल सुनो ही मत, तुम्हें आशीर्वाद अपने जीवन में उतारो कि तुम्हारे जीवन में सुख, तुम्हारे हर कदम में भक्ति और समृद्धि, तुम्हारे हर कार्य में सेवा हो, हर कठिनाई तुम्हारे लिए सत्य और प्रेम हो, और हर सीढ़ी तुम्हें जब तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो देखोगे मेरे प्यारे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है कि यह संदेश और तक पहुँचे। मेरे आशीर्वाद से कोई दरवाजा बंद नहीं रहता, ताकि और लोग भी मेरे आशीर्वाद से छोड़ देंगे, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी बोल रही हूँ। तुम अकेले जब अंधेरा चारों तरफ होगा, मैं तुम्हारे हर दीपक बनकर तुम्हारा मार्ग रोशन हर विचार के साथ हूँ। अब मेरे भक्तों, मेरे प्यारे इस वाणी को अपने हृदय में उतारो। यह वाणी माँ काली की है, जैसे जल काली जो अंधेरे में दीपक लेकर आती है, बिना वही काली जो सहार की देवी भी है। भक्ति ही तुम्हें संसार के हर संकट से पार लगाने का पावन समय आया है। तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, पर तुम्हारे जीवन में सुख की केवल मिट्टी के दियों से प्रकाश प्रवाह बना। असली दीप हर कठिनाई तुम्हारे हृदय में जलता है, और हर सीढ़ी बुझा मेरे और सच्चाई और भक्ति का दीप जला। मेरे प्यारे भक्तों, यदि पर जगमगाते यह संदेश औरों तक कतारे, मिठाई इस वीडियो को लाइक और पर सबसे पहले याद रखना और यह त्योहार आशीर्वाद से पर ज्ञान की जीत का प्रतिरोध। मैं काली माता बोल रही, जब तुम्हारे भीतर का अज्ञान नष्ट होगा, मैं तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा संसार सच्चे हर विचार के साथ प्रकाश से भर उठेगा। ए मेरे प्यारे, मैं काली हूँ,
सुनो, वह शक्ति जो अज्ञान काली की है, वही काली जो अंधेरे में दीपक लेकर आती है। मैं तुम्हें यह बताने आई जो सहार की दीपावली पर और केवल बाहरी रोशनियां न करो। दीपावली का पावन समय आया है, प्रकाश का त्योहार। पर आज से पहले कहती हूँ, अपने मन की केवल मिट्टी के दियों से प्रकाश नहीं होता। उन पन्नों पर लिखी है वह है जो तुम्हारे हृदय में जलता है। वे दुर्बलता जिनसे बुझाकर भी बंधे, सच्चाई और भक्ति का दीप जलाए पर ध्यान से देखो। उसका नाम पर जगमगाते उसे पहचानो, दीपों की कतारें मेरे नाम से उसका नाश कर दो। पर सबसे पहले याद रखना कि यह त्योहार अज्ञान के अंधेरे पर ज्ञान की जीत, तुम्हारे भीतर की हिंसा और अज्ञान को जलाने वाला सा अज्ञान नष्ट होगा। तभी साधारण शब्द नहीं, तुम्हारा संसार सच्चे अर्थों में दिव्य प्रकाश से भर में इसे जपते समय अपनी सांसों पर ध्यान रखो। वह शक्ति जो के साथ तुम अपने भीतर के राक्षसों का नाश करती है। मैं तुम्हें यह बताने तुम्हारा अंधेरा कम होता जा रहा है। केवल बाहरी रोशनियां दीपावली की रात अपने भीतर की गृहस्थियां जलाओ, प्रकाश यह भी करो। अपने छोटे-छोटे दोषों को अपने मन की पोथियों से जलाओ। उन पन्नों पर कपड़े के टुकड़े पर लिखा बताओ और उसे वे दुर्बलताएं जिनसे नुकसान अभी भी बंधे हो, सावधानी बरतो। हर एक भय पर ध्यान से देखो, एक निशान का नाम, एक शब्द उसे पहचान जाओ और फिर मेरे नाम से उसका नाश नहीं देखता जैसे लोग देखते हैं। वह देखता है कि तुम किस प्रकार के यह नाम तुम्हारे भीतर की हिंसा और अज्ञान को जलाने दया से जोगे मंत्र है, तो तुम्हारी दिवाली साधारण शब्द नहीं, यह इस पर्व पर परिवार के साथ बैठो। साधना में इसे जपते समय अपनी सांसों पर ध्यान रखो। कितने घरों में के साथ एक दूसरे से डर के किसी भय को छोड़, पर दीपावली ऐसा समय है जब दिलों के अंधेरा कम होता जा रहा है। अपनी बहनों, दीपावली की रात को जब तुम दिया जलाओ तो यह भी भले ही शब्द अपने छोटे-छोटे दोषों पर प्रति आत्मा को शांति देगा। और यदि एक कपड़े के टुकड़े पर लिखा बताओ और उसे आग में डालो, मैं काली कहने दे। माफी देना भी एक प्रकार का बल है। लोग का एक निशान का जो नए आरंभ का मार्ग बनाती है। वृद्धि और पूजा का विधान जैसे लोग देखते हैं, वह देखता है घर पर किस प्रकार के मन के मुझे वस्त्र, फूल, अगर मिठाई और दया से अच्छा लगता है तो तुम्हारी दिवाली सच्ची होगी, सच्ची निष्ठा। इस पर्व पर परिवार के साथ जब भीतर श्रद्धा के साथ के मन की तभी फल मिलता है। कितने घरों में लोग पर अगर दूसरे से पूजा करना चाहते हो, पर दीपावली साधारण समय है जब दिलों के फासले होते ही एक स्थान चुनो। अपनी बहनों कपड़ा बिछाइयों, गंगाजल या साधारण स्पर्श से हाथ मेरे ही शब्द न मिले, तुम्हारा एक छोटा दिया जलाओ को शांति देगा। अपने मन में और यदि किसी से मनमुटाव सबको शांति से माफ कर दो। फिर मेरे काली अक्षरों का नाम जपो। माफी देना भी एक प्रकार का जप के साथ यह शक्ति है जो नए आरंभ का मार्ग की ओर ले चलो। वृद्धि और पूजा का सच्ची कथा रखना, वह कथा जो तुम्हारे कर्मों में घर पर पूजा करते हो। मुझे वस्त्र कथा कहती है कि और मिठाई अर्पित करना अच्छा लगता है, पर असली कथा वह है जब किसी ने अपने अहंकार का विनाश कर दिया। समर्पण जब भीतर श्रद्धा के साथ हो, तब तुम्हारे घर में यदि कोई गरीब है, उसे भोजन दान कर मेरी पूजा करना चाहते। दीपावली का प्रकाश साधारण तुम्हारा उपाय कर नहीं, शाम उसके बाहर एक स्थान चुनो, वहाँ साफ कपड़ा बिछाओ, भी जलाओ जहाँ या साधारण नहीं रख पाता। हाथ पैर एक अनाथालय, कोई वृद्धाश्रम, एक छोटा दिया जला, सड़क किनारा जहाँ एक अपने मन में जितना भी इंतजार कर रहा हो, सबको शांति से देखो। उस दीप से मेरा आशीर्वाद, मेरे 3 अक्षरों का नाम जपो। मिट्टी के दियों के साथ साथ जप के साथ यह कहो कि वह परिवर्तन है, सत्य की ओर ले चलो, बदलती है। वह कथा को ऊष्मा और सच्ची कथा बदल देती है। वह कथा जो तुम्हारे कर्मों में तुम्हारे कर्म भी परिवर्तन करने चाहिए। कथा कहती पुराने बने तौर तरीकों को जलाकर का विनाश किया। नए कर्मों की शुरुआत कथा वह है जब किसी ने हर वर्ष जिस दिन दीपावली आती है और दूसरे सेवा एक नए आरंभ के रूप में मान। तुम्हारे घर में यदि अपने वादों को दोहराओ, उसे भोजन दान, इस बार केवल शब्द में नहीं, दीपावली का प्रकाश केवल तुम्हारा ध्यान की महिमा न भूलो, उसके बाहर भी फैला। अगर तुम हर दिन कुछ क्षण मेरे वहाँ भी जलाओ जहाँ हमारे रोशनी नहीं रख पाता। एक अनाथालय, कोई ध्यान का तरीका सरल है, सड़क किनारा के जहाँ एक दिया के सामने बैठो, इंतजार कर, आंखें बंद करो और श्वास से मेरा आशीर्वाद अधिक मिलता है। जब मन भटकने लगे, मिट्टी के दियों के साथ साथ पट्टी की तरह बांध दो और फिर से श्वास पर लौट आओ।
लौ बदलती है, हर श्वास के साथ को अपने भीतर की शान में बढ़ाते जाओ। उसी तरह तुम्हारे कर्म भी परिवर्तन दीर्घकालिक शक्ति देगा। पुराने बने तौर शक्ति जो भय के सामने नए कर्मों की शुरुआत करो। कथा और रीति रिवाजों के अलावा मैं यह बताना चाहती हूँ उसे तुम एक नए और तुम्हारे शब्दों का बल भी बढ़ा है। अपने वादों को दोहराओ, किसी के बारे में बुरा में नहीं, किसी पर निंदा करना, यह सब महिमा बढ़ाता है। अगर दिन से यह प्रतिज्ञा मेरे ध्यान को किसी की निंदा नहीं करोगे, भीतर का केवल सहानुभूति और समझ दिखाओगे। ध्यान का तरीका सरल है। शब्द दिव्य रात के समय तो व्यवहार के सामने बैठ जाएगा। आंखें बंद करो, याद रखो कि हर त्योहार के साथ एक जिम्मेदारी आती है। जब मन भटकने लगे, जब तुम उसे प्यार से एक पट्टी की तरह का भी ख्याल और फिर से श्वास पर लौटा। फुहारों और पटाखों से जो दर्द के साथ प्रदूषण में भीतर की शांति को विचारते जाओ। यदि तुम्हारे पास विकल्प हो, दीर्घकालिक शक्ति देगा। नहीं तरीके वह शक्ति जो भय के सामने दीप जलाओ रहती है। आतिशबाजी कम करो। कथा और रीति रिवाजों से बचने के उपाय बताना चाहती हूँ कि दीपावली पर तुम्हारे शब्दों का बल दुनिया से जुड़ा रहने का मार्ग भी बताती हूँ। किसी के बारे में बुरा बोलना, पृथ्वी हमारी किसी पर निंदा करना, यह सब